हेलो स्टूडेंट, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यार से चैनल मिंटू केमिस्ट्री क्लासेस में। तो पिछले क्लास में हम आपको पीएच वैल्यू कैलकुलेट करना बताए थे कि कैसे पीएच वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है। ओके, तो इस क्लास में कुछ और एग्जांपल हम आपको समझाने वाले हैं कि पीएच वैल्यू को और कैसे यानी कि और किस तरीके से पीएच वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको एग्जाम में आ सकता है। ओके, तो पिछले क्लास में ही हम आपको बताए थे कि ये जो पीएच वैल्यू है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कक्षा 10 की केमिस्ट्री के लिए। हर बार क्वेश्चन पीएच वैल्यू से पूछ दिया जाता है और बच्चे हल नहीं कर पाते हैं कि पीएच वैल्यू हम निकाले तो निकाले कैसे निकाले। ओके, तो यहाँ पे भी आपको अगर आपने हमारा पिछला क्लास देखा होगा उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली होगी कि जो पीएच वैल्यू होता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एकदम सिंपल तरीके से वहाँ पे एकदम जीरो लेवल से हम आपको समझाए हैं कि पीएच वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ओके, तो आज इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर बहुविकल्पी क्वेश्चन है, अगर ऑप्शनल वाला क्वेश्चन है तो कैसे आप तुरंत उसका टिक लगा देंगे कि ये ही इसका आंसर होगा। अगर पीएच मान आपका दिया है तो यहाँ पे तुरंत आप बता सकते हैं कि इसका जो पीएच मान आपको आएगा कितना आएगा, अगर आपको सांद्रता दिया गया है। क्लियर ना? तो चलिए यहाँ पे पहले हम लोग वही देखते हैं कि अगर कोई सांद्रता दिया है उसका पीएच मान तुरंत आप कैसे बताएं। पाँच सेकंड भी नहीं लगेगा, 1 सेकंड में आप उसका तुरंत जवाब दे देंगे कि इसका पीएच मान यही आने वाला है। ओके, तो चलिए देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन दें, जैसे आपका क्वेश्चन है अगर आपका पीएच जो आपका हाइड्रोजन आयन का सांद्रता है यानी कि H+ जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है वो अगर आपका दे दिया गया है 1 गुणे 10 की घात -8 1 गुणे 10 की घात -3 मोल प्रति लीटर। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका क्या है, अगर आपको हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया गया है 1 गुणे 10 की घात -3 मोल प्रति लीटर, जो कि आपको क्वेश्चन में आपको दे दिया गया है। और मान लीजिए अगर आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन है तो पहला ऑप्शन मान ले रहे हैं आपका 4 हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन आपका अगर है 3 और तीसरा ऑप्शन अगर आपका है -4 और चौथा ऑप्शन जो है वो -3 है। यही 4 ऑप्शन आपके सामने है और बहुविकल्पी क्वेश्चन है। आप इसमें बताएंगे कि इसका पीएच मान क्या आएगा, तो 1 सेकंड में आप बताएंगे इसका पीएच मान क्या आएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे देखिए, ये ध्यान देना है आपको। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता दिया गया है 1 गुणे 10 की घात -3 मोल प्रति लीटर दिया गया है। बस केवल इसमें आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पे आपका क्या लिखा है। यहाँ पे देखिए 1 लिखा है, 1 गुणे 10 की घात -3 लिखा है। अगर यहाँ पे 1 गुणे करके 10 की घात कुछ भी रहे, उसकी जो घात होती है यानी कि जो 10 की घात है उसका विपरीत आंसर आता है। यह हमेशा आपको ध्यान देना है। फिर से सुनिए, हमने क्या बोला कि जो आपका 1 गुणे 10 की घात जो भी आपका रहता है, 10 की पावर जो भी संख्या लिखी रहती है वही उसका आंसर आता है, लेकिन विपरीत आता है। विपरीत का मतलब क्या है, जैसे यहां पे अगर आप पावर में लिखा है -3, पावर में आपका कितना दिया यहाँ पे -3, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका +3। इसका आंसर कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। यहाँ पे हम भी आपको सॉल्व करके भी आपको दिखा दे रहे हैं कैसे इसका +3 आंसर आने वाला है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 1 गुणे 10 की घात -3 है, तो यहाँ पे 1 है ना, लेकिन ध्यान ये देना है यहाँ पे 1 गुणे करके रहना चाहिए। 1 है यहाँ पे गुणे 10 की घात, यहाँ पे -3 था, इसका आंसर क्या आ जाएगा, -3 का उल्टा क्या होगा, +3 होगा। ठीक, इसका आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, +3, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। कैसे, देखिए हम आपको पीएच वैल्यू कैलकुलेट करके भी बता देते हैं, एकदम एग्जैक्ट आंसर आपका आने वाला है, यानी कि +3 इसका आंसर आएगा। ओके, देखिए पहले तो पीएच बराबर फार्मूला आप बताइए। पीएच बराबर क्या होता है, आपको तो याद ही हो गया होगा फार्मूला। पीएच बराबर क्या होता है, -log x और यहाँ पे बेस 10 होता है। तो डायरेक्ट हम लगा दे रहे हैं पीएच इक्वल टू माइनस, यहाँ पे देखिए मान रखेंगे x का मान कितना है, H+ आयन की सांद्रता है 1 गुणे 10 की घात यहाँ पे -3 है
और यहाँ पे बेस आपका 10 रहेगा। देखिए यहाँ पे यम गुणे एन वाला फार्मूला लगाए हैं, क्या होता है log m प्लस log n होता है, यानी कि log 1 और यहाँ पे प्लस log 10 की घात -3 हो जाएगा। pH बराबर आपका कितना हो जाएगा माइनस log 1। देखिए यहाँ पे आंसर निकालेंगे, यानी कि फिर से एक फार्मूला लगेगा m की घात n वाला। तो यहाँ पे देखिए m की घात n बराबर क्या होता है n log m, यानी -3 और log यहाँ पे 10 और बेस यहाँ पे 10 हमेशा रहेगा। देखिए pH बराबर कोष्टक तोड़ दीजिए, माइनस log 1, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 log 10 बेस 10। अब देखिए pH बराबर log 1 का मान कितना होता है 0 होता है, आपको बताया गया है, प्लस यहाँ पे 3 गुणे यहाँ पे देखिए आधार और बेस दोनों समान हो गया, तो इसका मान कितना आ जाएगा 1। तो pH मान जो आज आपका आ गया, देखिए कितना 3 का गुणा 1 में कराएंगे तो 3 ही आएगा। तो प्लस में 3 आया कि नहीं, आंसर आया ना। तो अगर आपका बहुविकल्पी में क्वेश्चन दिया है, अगर आपका क्वेश्चन है बहुविकल्पी में दिया है तो तुरंत उसका टिक लगाएंगे, उसका विपरीत वाला जो पावर में रहेगा उसका विपरीत, उसका आंसर तुरंत बता देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे क्या था -3 पावर में था, इसका आंसर देखिए यहाँ पे क्या आया +3। इसको लगाने की जरूरत है, हल करने की जरूरत है नहीं, 1 सेकंड में आप उसका तुरंत जवाब दे देंगे। क्वेश्चन देखेंगे और उसका तुरंत जवाब दे देंगे कि इसका ऑप्शन यही आने वाला है। क्लियर हुआ। और हम एग्जाम्पल आपको बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ओके चलिए देखिए, अब देखिए जैसे अगर आपका आंसर क्वेश्चन में दिया है OH माइनस आयन की सांद्रता अगर आपका दिया गया है, मान लीजिए 1 गुणे 10 की घात -9 मोल प्रति लीटर दिया है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा प्लस, यानी कि ये तुरंत बता दीजिए 1 सेकंड में क्या आएगा, प्लस में 9 इसका आंसर आएगा। इसका आंसर क्या आएगा प्लस में 9। इसका जो pH मान आएगा कितना आएगा प्लस में 9 आ जाएगा इसका आंसर। क्योंकि देखिए यहाँ पे -9 था, हमने बताया इसका विपरीत लिखेंगे, इसका विपरीत आंसर आएगा -9 अगर है तो आंसर +9 आएगा, अगर +9 है तो -9 आएगा। जो संख्या यहाँ पे पावर में है, पावर वाली संख्या यहाँ पे लिखना है, पावर में जो आपका संख्या रहेगा उसको देख लेना है माइनस में दिया है कि प्लस में दिया है। अगर पावर में माइनस में दिया है आंसर आपका प्लस में आएगा, और अगर प्लस में दिया है तो आपका जो आंसर होगा किसमें आएगा माइनस में आएगा। ओके तो ये हो गया आपका। तो बताइए इसमें किसी को दिक्कत है कहीं पे? कोई भी दिक्कत नहीं है, इसमें डायरेक्ट आप 1 सेकंड में जवाब देंगे कि इसका पीएच मान क्या आएगा। और पीएच मान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके इसीलिए हम बार बार आपको बता रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम में इससे हमेशा 100% क्वेश्चन उठता है पीएच वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। या तो लॉन्ग में पूछेगा, लॉन्ग में नहीं पूछ रहा है तो बहुविकल्पी में पूछेगा, बहुविकल्पी में पूछेगा तो ऑप्शनल रहेगा, ऑप्शनल में आप देख करके उसका तुरंत टिक लगा देंगे इसका आंसर क्या आएगा। ओके चलिए और हम इसका क्वेश्चन आपको लगाते हैं पीएच वैल्यू कैलकुलेट करने का। अब देखिए जैसे यहां पे अगर आपको दे दिया गया है H+ आयन की जो सांद्रता है, हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है वो दे दिया जाए 2 गुणे 10 की घात -2 मोल प्रति लीटर। अब देखिए यहां पे दे दिया गया क्वेश्चन pH बराबर pH बराबर 2 गुणे 10 की घात -2 मोल प्रति लीटर दे दिया गया। अब इसमें आपको pH मान कैलकुलेट करना है, यानी कि क्या पूछ रहा है pH वैल्यू कितना होगा, तो फार्मूला वही लगाइए pH बराबर -log x, x के स्थान पर आपका कितना है 2 गुणे 10 की घात -2 है और यहाँ पे बेस 10 है। ओके फार्मूला लगा दीजिए pH बराबर माइनस यहाँ पे log 2 बेस 10 और यहाँ पे प्लस log 10 की घात -2 और यहाँ पे बेस 10। इतना क्लियर हुआ। फार्मूला हम आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो फिर से यहाँ पे हम फार्मूला बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो फार्मूला यूज हो रहा है log m गुणे n वाला बराबर क्या होता है log m प्लस log n होता है फार्मूला। ओके चलिए pH बराबर -log 2 और यहाँ पे बेस 10। अब देखिए यहाँ पे फिर से एक फार्मूला यूज होगा log m की घात n बराबर क्या होता है n log m होता है। तो यहाँ पे देखिए -2 है तो -2 पहले चला आएगा, -2 log 10 बेस
10। अब कोष्टक तोड़ दीजिए तो मिलेगा आपको pH बराबर माइनस log2 बेस 10, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखिए -2 है तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे log हो जाएगा 10 बेस 10। अब देखिए log 1 यहाँ पे रहता था तो उसका वैल्यू हम कितना लिख देते थे, 0 लिख देते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, log 2 है, यहाँ पे क्या है, log 2 है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको log 2 दिया है या log 3 दिया है या कुछ भी आपको दिया है, उसका आपको pH मान उसका जो log 2 का या जो log 3 होता है उसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी रहेगी। लेकिन अगर log 1 रहेगा तो उसकी वैल्यू नहीं दी रहेगी, क्योंकि उसका मान कितना होता है, 0 होता है। आपको ये आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जो log 2 की वैल्यू होती है हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जो log 2 होता है, log 2 बेस 10, इसकी जो वैल्यू होती है 0.3010 होती है। log 2 का मान कितना होता है, 0.3010। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये आपको क्वेश्चन में 100% आपको लिख करके देगा। तो रख दीजिए pH बराबर माइनस log 2 का मान कितना है, 0.3010 और यहाँ पे फिर प्लस 2, इसका देखिए मान कितना हो जाएगा, आधार और बेस दोनों समान हो गया, इसका मान कितना हो जाएगा 1। तो यानी कि जो pH मान आ जाएगा -0.3010 और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पे देखिए प्लस है, तो घटा दीजिए, कितना आ जाएगा आपका आंसर, 2.000 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 0.3010। आपका जो आंसर आने वाला है 0, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 6 यहाँ पे 1.699। तो pH मान जो आपका आ जाएगा 1.6990। अगर आपको पूछ दिया जाए इसकी प्रकृति कैसी होगी, तब आप क्या बताएंगे, इसका जो pH मान आया कितना है, 7 से कम आया कि ज्यादा आया। आपको 3 कंडीशन बताएगी इसके पहले क्लास में, कि अगर pH मान आपका आता है 7 से कम तो विलयन जो होगा आपका कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। और अगर pH मान आपका कितना आता है, 7 से ज्यादा आता है, pH मान अगर आपका 7 से ज्यादा आता है तो जो प्रकृति यानी कि होगी वो विलयन की, वो कैसी हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी। और अगर एग्जैक्ट आपका 7 आता है तो जो विलयन होगा वो आपका कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका pH मान कितना है, 7 से कम है कि ज्यादा है, 7 से कम है। 7 से कम है तो ये जो विलयन होगा इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। ओके, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका pH वैल्यू कैलकुलेट करना। इसमें एक फार्मूला और बचा है, उसको हम भी बता दें, तब इसके बाद ये आपका pH वैल्यू जो होगा वो आपका खत्म हो जाएगा। इसको नोट करिए, हम फार्मूला बताएं। हो गया, ओके। अगर देखिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता, यानी कि H प्लस आयन की सांद्रता गुणे pH प्लस की सांद्रता और प्लस POH की सांद्रता बराबर कितना होता है, 14 होता है। यानी कि अगर आपको हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता का जो pH मान है वो अगर आप जोड़ेंगे तो कितने के बराबर आएगा, 14 के बराबर आएगा। अगर देखिए किसी का pH मान आपका, चलिए जैसे क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाए, क्वेश्चन में किसी विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता, आयन का pH मान, H प्लस आयन का pH मान 5 है, तो OH माइनस आयन का pH मान ज्ञात कीजिए। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या कहा है, किसी विलयन में H प्लस आयन का pH मान 5 है तो OH माइनस आयन का pH मान ज्ञात कीजिए। यहीं पे फार्मूले में मान आपको रख देना है। तो देखिए pH का मान आपको कितना दिया गया है, देखिए 5 दिया गया है, 5 प्लस POH बराबर आपका कितना हो जाएगा, 14 होता है। तो आपका
POH बराबर कितना आ जाएगा 14 माइनस के 5, 14 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा POH बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो जो POH का मान आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना है आपको, बस केवल फार्मूले में आपका जो वैल्यू दिया रहेगा उसको पुटअप कर देना है। ओके, ये हो गया आपका पीएच वैल्यू। और पीएच वैल्यू कैलकुलेट करने का नियम क्या होता है, इस पर ढेर सारा क्वेश्चन आप लोग करिएगा, न्यूमेरिकल करिएगा। जो भी आपको दिक्कत होगी वहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमको नहीं समझ में आया, ये टॉपिक हमको यहाँ पे नहीं समझ में आया। ओके, वैसे मैं आशा करता हूँ कि आपको इसमें कहीं पे भी कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर आप मन से हमारा क्लास देखे होंगे और इस बिना स्किप किए हुए, बिना वीडियो को स्किप किए हुए अगर आप देखे होंगे, इसमें कोई भी दिक्कत आपको पीएच वैल्यू कैलकुलेट करने में नहीं होगी। ओके, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।